अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट के सोल्यूशन को। तो चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। हमारी असाइनमेंट जो है वो है CS301 डाटा स्ट्रक्चर की हमारे पास असाइनमेंट है। जब आप अपनी क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करेंगे तो वो जिप फॉर्मेट में होगी, और जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये दो फाइल्स उसके अंदर आपको मिलेंगी। एक हमारी वर्ड की फाइल होगी CS301 असाइनमेंट नंबर 2, और एक हमारे पास असाइनमेंट 2 टेम्पलेट के नाम से फाइल होगी। ये जो असाइनमेंट 2 टेम्पलेट है ये हमारे पास C++ की सोर्स फाइल है, और ये हमारे पास वर्ड की फाइल है। तो हम सबसे पहले वर्ड की फाइल को ओपन कर लेते हैं जी। ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर CS301 की सेकंड असाइनमेंट है सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 की, और टोटल मार्क्स 20 हैं और लास्ट डेट इसकी हमारे पास 23 जून है। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि इन्होंने सबमिट असाइनमेंट इन अदर देन C++, यानी अगर आपने C++ के अलावा किसी और फॉर्मेट में की तो आपको क्या मिलेंगे। देखिए, इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट 0 मार्क्स इफ़ अगर तो द सबमिटेड असाइनमेंट इज़ अदर देन .C++ फाइल, यानी अगर तो C++ फाइल के अलावा किसी और जो है वो फॉर्मेट में हुई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ भी उन्होंने कह दिया कि क्लियरली और सिंप्लिसिटी कि आपको जो रिक्वायर्ड है वो अपलोड करनी है आपने ओनली वन फाइल। कौन सी? .cpp की फाइल आपने अपलोड करनी है। कौन सी? जो असाइनमेंट नंबर 2 फाइल के अंदर उन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ है आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स कोड, यानी वो इनकम्प्लीट है। असाइनमेंट 2 टेम्पलेट फाइल जो है ये इनकम्प्लीट है, आपने कंप्लीट करके जो है उसी फाइल को अपलोड करना है। तो इस फाइल को, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपके पास डेव C++ का होना ज़रूरी है। तो डेव C++ को कैसे हमने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, आपने अपने किसी भी ब्राउज़र पे चले जाना है, वहाँ पे लिखना है डेव C++ डाउनलोड, जैसे मैंने लिखा है, और इंटर कर देना है। तो यहाँ पे एक सोर्स फोर्ज की जो है वो एक वेबसाइट होगी, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 5 सेकंड का टाइम चलेगा, उसके 2 सेकंड बाद मज़ीद आपके पास यहाँ पे फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ाइल वो कैसी होगी। इस तरह की फ़ाइल होगी जी। देखें, ये जैसे कि मेरे पास आई हुई है। आपने इस पर डबल क्लिक करना है और येस पे क्लिक करना है। इसके बाद ये अनपैक होगा, इसका जो डाटा होगा। तो अनपैक होने के बाद हम क्या करेंगे जी, हम ओके पे क्लिक करेंगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो जाहिर सी बात है हम ओके पे क्लिक करेंगे। हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करके हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो मेरे पास चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है इसलिए मैं इसको कैंसिल करूँगा, मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो हम थे अपनी फ़ाइल में कि ये वाली फ़ाइल है हमारी असाइनमेंट 2 टेम्पलेट फ़ाइल आफ्टर कंप्लीटिंग। तो ये वाली फ़ाइल देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो मैं इस फाइल को जब डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरी ऑटोमेटिकली जो है वो डेव C++ के अंदर ओपन होगी, अगर तो मेरे पास इंस्टॉल हुआ डेव C++। इसके अंदर इनकम्प्लीट कोड है, ये देखें इसके अंदर इनकम्प्लीट कोड है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने 3 टास्क करने हैं इस कोड के अंदर। एक तो आपने इम्प्लीमेंट करनी है इंसर्ट नोड मेथड को, डिलीट नोड मेथड को, और इन ऑर्डर जो है वो मेथड को। यहाँ पे उन्होंने टू डू जो है वो देखिए दिया भी हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर हमने कोड लिखना है यहाँ पे, और इसके अंदर हमने यहाँ पे कोड लिखना है। इन जगह पे हमने कोड लिखना है, बाकी सारा कोड सेम रहेगा, सिर्फ आपने यहाँ पे अपनी आईडी चेंज करनी है। ठीक है जी, इतना सा आपने काम करना है जी। अच्छा जी, अब इनके अंदर यहाँ पे कोड क्या क्या लिखना है जी वो हम फाइल में पढ़ लेते हैं जी। यहाँ पे देखें, और उन्होंने ये भी कहा हुआ है यहाँ पे कि ओनली एडिट कोड वर कमेंटेड फाइल इन C++ टेम्पलेट फाइल। यहाँ पे उन्होंने वो कहते हैं मेंशन योर ऑन VUID इंस्टेड ऑफ, यानी जो भी टेम्पलेट फाइल के अंदर ये जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे डेव C++ के अंदर, यहाँ पे आपने अपनी आईडी यूज़ करनी है। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि रिप्लेस विद योर VUID। ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे जो ओनली इम्प्लीमेंट दीज फंक्शन, सिर्फ ये वाले 3 फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो यहाँ पे हमने करना क्या क्या है कि हमने AVL ट्री मैनुअली विदाउट STL, परफॉर्म इंसर्शन एंड डिलीशन वाइल कीपिंग AVL ब्रांचेस यानी बैलेंस्ड, टू परफॉर्म द नोशंस एंड अपडेट हाईली मैनुअली, टू अप्रिशिएट एंड इन
इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ बैलेंसिंग BST, यानी बेस्ट सर्च जो है वो ट्री होता है हमारे पास, और इन अप्रूविंग द सर्च इंजर्शन एंड डिलीशन हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पे जी वो क्राइटेरिया दिया हुआ कि अगर तो XYZ कंपनी है हमारे पास, वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है लाइट वेट AVL ट्री टू एफिशिएंटली स्टोर एंड मैनेज देयर एम्प्लॉय ID, अपने एम्प्लॉयज़ की ID को। द AVL ट्री इंश्योर करेगा उसको सेल्फ बैलेंसिंग करने में, कि ताकि वो ऑप्टिमाइज सर्च कर सके इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशंस के लिए। इनिशियली जो है वो हमारे पास ट्री जो कंटेन करेगा वो एम्प्लॉयज़ की जो ID होगी वो 10, 20, 30, 40 एंड 50 होगी। ये हार्ड कोड हमने करनी है। ठीक है जी, उसके बाद टू मेंटेन द AVL ट्री बैलेंस ड्यूरिंग अपडेट योर टास्क टू मैनुअली implement the AVL tree operating using C++ without using any built-in STL libraries। ठीक है जी, उसके बाद there is the system perform the following operation sequentially as the outline in the provided assignment 2 template, यानी जो assignment 2 template के अंदर दिया हुआ है हमने उसी को implement करना है। उसके अंदर करना क्या है कि हमने ये करना है कि एक्सट्रैक्ट करना है लास्ट डिजिट हमारी ID से, और रिट्राइव करना है, डिस्प्ले करना है लास्ट न्यूमेरिक डिजिट ऑफ योर VUID। ठीक है जी, हमने क्या करना है, लास्ट डिजिट जो हमारा VUID का होगा उसको हमने ले लेना है और उसी को रिट्राइव करवाना है। एग्जाम्पल हमारी ID है ये वाली, अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो 9 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिजिट 9, यानी जो हमारा एक्सपेक्टेड डिजिट होगा वो 9 होगा। फिर हमने एक AVL ट्री जो है वो ID के हिसाब से इनिशियलाइज करवानी है। इंसर्ट हार्ड कोडेड इम्प्लाई, ये हमने हार्ड कोड करना है, मैंने आप पहले भी बताया। फिर डिस्प्ले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ AVL ट्री आफ्टर दीज इंजर्शंस, और यानी इंसर्ट करने के बाद, ये नो इंसर्ट करने के बाद फिर हमें जो है वो इसको जो है वो AVL ट्री हमें ये नज़र आनी चाहिए। हमने कहा कि इंसर्ट योर एक्सट्रैक्टेड लास्ट डिजिट ऑफ योर VUID ID इनटू AVL ट्री, लाइक इंसर्ट डिजिट ऑब्टेन इन स्टेप 1 इनटू AVL ट्री, और इंश्योर करवाएगा कि AVL ट्री रिमेन बैलेंस्ड बाय दी हैंडलिंग ऑल 4 नोशंस, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट। ये 4 जो है वो हमें उसने क्या दे दिया है, रोटेशंस दे दी हैं। यहाँ पे डिस्प्ले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आफ्टर इंजर्शन, डिलीट जो है वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्टेड डिजिट फ्रॉम द AVL ट्री, यानी ये जो 9 हमारे पास ऐड होगा इस ट्री के अंदर, फिर हमने इसको डिलीट भी करवाना है। फिर उसके बाद मेंटेन करना है बैलेंस हमने अपनी ट्री का। ठीक है जी, AVL ट्री का। फिर इसको इन ऑर्डर ट्रेवल्सर आफ्टर डिटेक्शन के अंदर हमने इसको क्या करवाना है, डिलीशन के अंदर शो करवाना है। फिर योर टास्क टू परफॉर्म, ये वाला जो टास्क है जी हमने परफॉर्म करना है कि इंसर्ट नोड विद योर VUID लास्ट डिजिट, हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ AVL बैलेंस, यानी लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट। और लास्ट में हमने क्या करना है कि डिलीट डिजिट इंसर्टेड अबव द while maintaining AVL balance, handle deletion of the both leaf and the non leaf nodes। फिर कहा कि handle any balance LL, RR, RL and LR and ensure करेगा appropriate rotation is applied after deletion। फिर यहाँ पे ये जी before insertion, after insertion and after deletions। replace your VUID, आपने अपनी यहाँ पे ID चेंज करनी है, उन्होंने बताया हुआ बार बार आपको ये चीज़। ठीक है जी, और इम्पोर्टेंट नोट ये है, ये आपने पढ़ लेने हैं यहाँ से। ठीक है जी, तो चलते हैं जी हम, और ये आउटपुट है जी आपका, इस तरह का आउटपुट आना चाहिए आपका। ये देख लें जी, यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड लास्ट डिजिट इज़ 9 है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बिफोर इंजर्शन, यानी इंजर्शन से पहले हमारे पास ये हमारी AVL ट्री, और इंसर्ट 9 इनटू AVL ट्री, तो 9 इसके अंदर जब इंसर्ट करेंगे तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी एज इट आ जाएगा। फिर डिलीट करवा देंगे AVL ट्री से हम 9 को, तो फिर दोबारा से इन ऑर्डर्ड AVL ट्री आफ्टर डिलीशन दोबारा से इस तरह आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। अब यहाँ पे मैं Ctrl+N करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V कर लेता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि ये हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है जी, अपना कोड लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखें जी, पहला उन्होंने हमें ये कहा था, यहाँ पे चले जाते हैं टेम्पलेट पे, कि आपने इसके अंदर कोड लिखना है, राइट हेयर कोड। आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने इफ़ से स्टार्ट करना है। मैंने इफ़ से स्टार्ट करते 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 जो है ना, वो मैंने कहाँ पे आ जाना है, वो मैंने रिटर्न नोड तक आ जाना है, और मैंने इसके अंदर इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, फिर है जी मेरे पास इम्प्लीमेंट डिलीटेड नोड मेथड।
तो मैं दोबारा से इस कोड पे आऊँगा जो मैंने लिखा हुआ है, मैं इफ़ से इसको सिलेक्ट करना शुरू करूँगा और मैं लास्ट तक आ जाऊँगा, यहाँ तक रिटर्न नोड तक, और कॉपी करके मैं इसके अंदर यहाँ पे राइट हेयर जहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने इस इफ़ को कॉपी करना है और यहाँ से कॉपी करके मैंने क्या कर देना है, इसको जी इसके अंदर पेस्ट कर देना है, ये जो लास्ट वाला इसने मुझे बताया हुआ है जी। ठीक है जी, यहाँ तक ये देखिए वही असाइनमेंट 2 वाला टेम्पलेट है हमारे पास। अब मैं इसी को क्या करूँगा, मैं रन करूँगा। तो ये हमने इसको कंपाइल कर लिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास 0 एरर आ रहा है और 0 वार्निंग आ रही है। अब हम इसको करते हैं रन। तो रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, F10 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे क्या दे रहा है जी, इस वक्त यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है अपनी इस वाली फ़ाइल को। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी फ़ाइल पे यहाँ पे, और मैं इस फाइल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये वाली जो फाइल मेरी टेम्पलेट वाली है, इसको कॉपी, और कॉपी करके मैं इसको ले जाऊँगा जी सेकंड और CS301, और इसके अंदर मैं कर दूँगा इसको पेस्ट। अब यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसी फाइल को देखें, और इस फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज़, और इस फाइल को मैं अब करता हूँ पहले तो कंपाइल, और अब इसको मैं रन कर लूँगा। तो देखें ये एज इट जो है वो जैसे आपकी फ़ाइल के अंदर सॉल्यूशन है, एज इट उसी की तरह हमारा भी सॉल्यूशन बनकर आ चुका है। ठीक है जी, ये देखें जी, उन्होंने कहा था कि लास्ट नंबर 9 ले लें, तो यहाँ पे मेरी आईडी का लास्ट नंबर 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया है। उसके बाद इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो बिफोर इंजर्शन है आपकी 10, 20, 30, 40, 50, तो दैट्स इट। इंजर्ट 9 इंटू AVL, यानी 9 मतलब ये वाला जो लास्ट डिजिट है, ये 2 ले लिया यहाँ पे, तो ये 2 ऐड कर दिया। फिर डिलीट करवाने के बाद दोबारा से इस तरह की सेम टू सेम आ गई है। अगर मैं फ़र्ज कर लो आईडी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर देता हूँ, जैसे कि आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर है, मैं वैसे कर देता हूँ। मैं कहता हूँ BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और Ctrl+S करता हूँ और दोबारा से कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखें जी अब वो 9 आ गया जैसे कि आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर था, लेकिन आपने यहाँ पे अपनी आईडी लगानी है, अपनी आईडी के हिसाब से। देख लें यहाँ पे ये 9 आ गया, यहाँ पे ये 9 आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे इस तरह से हमारी ये रिक्वायरमेंट देखें सारी की सारी मैच हो रही है। ठीक है जी, इस तरह आपने अपनी फ़ाइल का जो है वो कर लेना है। कोड आपने यहाँ से देख लेना है। ठीक है जी, कोड आपने यहाँ से देख लेना है, कोड आपने यहाँ से देख लेना है। ठीक है जी, यहाँ से ये मेरे पास कोड है जी, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से आपने ये देख के कोड, वीडियो को पॉज करके यहाँ से आपने कोड को देख के लिख लेना है। ठीक है जी, यहाँ से सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये वाला पार्ट जो है आपने इम्प्लीमेंट करना है, बाकी तो सारा कोड हुआ हुआ है आपके पास ऑलरेडी है। सिर्फ आपने ये वाला कोड, यहाँ मैं आपको बता दूँ, इससे पहले पहले मेन से पहले पहले आपने कोड जो है ना ये कॉपी कर लेना है। ये वाला सारा कोड आपने यहाँ से मेरी वीडियो से देख के आपने लिख लेना है, और इसके बाद ये जो टेम्पलेट ब्लू कलर का दिया हुआ है इसके बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है बस। ठीक है जी, और आपका ये काम हो जाएगा जी। आप इंशाल्लाह जो है वो अपनी असाइनमेंट खुद बना सकेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।